राकेश दिनकर जी, पटना बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, योग मार्ग के षटकर्म जैसे आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान योग, समाधि योग आदि क्रियाओं को हमारे आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव है? अरे बहुत बड़ा प्रभाव है। इसी से तो हम परमात्मा प्राप्ति करते हैं। जैसे यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि होता है परमात्मा में स्थिति। तो जब हम सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो यम नियमों में है ना, इनको धारण करते हैं तो हम में दिव्यता आती है। जैसे ब्रह्मचारी है, उसमें एक दिव्यता होगी। जो सत्य बोलता है उसमें दिव्यता होगी। जो अपरिग्रह, किसी दूसरे का दान नहीं लेता है। आस्ते, जो किसी की चोरी नहीं करता है, चोरी न करना, किसी से दान न लेना, सत्य बोलना, धर्म पूर्वक कमा करके खाना और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना। गृहस्थी में भी है तो अपने मर्यादा के अनुसार रहना। और आसन, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, इन आसनों पे बैठने से दिव्यता होती है, दिव्य शक्तियां जागृत होती है। कभी बैठे हो सिद्धासन, पद्मासन, जानते हो? अब जब शुरुआतें नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा? जब आप 2 घंटे 3 घंटे बैठो पद्मासन, सिद्धासन में, फिर आपको पता चलेगा कि योग क्या होता है। हड्डी हड्डी टूटती है और उस कष्ट को सहते हुए चित्त वृत्ति को परमात्मा में लगाना, परमात्मा प्राप्ति के लिए। सब दिव्यताएं योग में, सिद्धियां भी हैं, बहुत सी सिद्धियां हैं। और ये सब कुछ न कर पावे तो पवित्र आहार करे और पापाचरण ना करे और राधा राधा नाम जप करे, सब हो जाएगा। जो योग से, वही भगवान के भजन से होता है। भगवान कैसे हैं? तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं उसकी बुद्धि को योग करा देता हूं। भगवान योग करा देते हैं, भगवान बुद्धि में आके विराजमान हो जाते हैं। इसलिए बहुत सरल मार्ग और बहुत सहज है और परम सत्य है कि हम पापाचरण ना करें, पवित्र भोजन पाएं जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और नाम जप करें, बढ़िया हो जाएगा। कोई नशा करते हो? अच्छा, कोई गंदा आहार करते हो? मांसाहार छोड़ दिया, पहले करता था। हाँ पहले, चलो अब मत करना। कोई गंदा आहार मत करना, कोई नशा मत करना, और नाम जप करना। और दूसरों का उपकार करो, जवान शरीर है, दूसरों की सेवा करो, वयोवृद्धों की सेवा करो। किसी की सेवा मिल जाए, अपने माता पिता या किसी की भी सेवा से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। तो जो योग है वो करने का समय तो नहीं रह गया है, क्योंकि कलिकाल है। इतना आहार शुद्ध नहीं कि चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाओ 4-4, 6-6 घंटे सिद्धासन या पद्मासन में बैठे। अब शरीर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो कितनी बीमारियां लोगों में फैल रही। तो अब हमें लगता है एकमात्र भगवान का नाम ही परम योग है। जो खूब नाम जप करे और पवित्र आहार रखे तो इसी से काम बन जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब तो बड़ा कठिन है यज्ञ आदि के द्वारा भगवान की आराधना करना, या अष्टांग योग के द्वारा, और ज्ञान मार्ग के द्वारा भी बड़ा कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। क्योंकि इतनी बुद्धि में वासनाएं हैं कि निर्वासनिक होना बहुत। तो क्या है कि पूरा कूड़ा करकट सहित हम भगवान की शरण में हो जाते हैं। ये बहुत सरल मार्ग है। हम जैसे पापी, नीच, अधम, अजितेंद्रिय जैसे भी हैं, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, और भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ, नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्र सुनो, और दूसरों में भगवत भावना करके सेवा करो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो योग आदि है, इनमें दिव्यता है, पर बहुत कठिन है। वो ऐसा करना बड़ा कठिन है। महाराज जी, अभी जैसे जिम करते हैं तो फिर बुढ़ापे में तो शरीर साथ देगा नहीं, तो फिर उसी के हाँ, ये बात तो ध्यान देनी है के लिए आगे बढ़ना चाह रहे। हाँ, शरीर तो ये कुछ बुढ़ापे में क्या पता नहीं बुढ़ापा आए कि ना आए, ये भी तो भरोसा नहीं कि बुढ़ापा आए कि ना आए। बड़ा समस्या है। मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। अरे मृत्यु तो जिम करते करते आ गई, नाचते नाचते चले गए। भोजन का ऑर्डर किया, भोजन चले गए, जाने का कोई समय थोड़ी। तो नाम जप करो और थोड़ा व्यायाम ऐसा करो कि जो आजीवन करते रहे। जो एकदम बहुत
व्यायाम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उनकी बहुत बुरी दशा शरीर की भी हो जाती है। तो हमें लगता है कि अपना देसी दंड बैठक जैसे है, कुछ कर ले और कुछ थोड़ा हाथ पैर जिम आदमी अपना कर ले, और वो उतना करे कि कुछ परसेंट में रोज करता रहे नियम पूर्वक, और भगवान का नाम जप करता रहे, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और स्वरूप की तरफ हम बढ़ेंगे, भगवान की तरफ बढ़ेंगे। नाम जप जरूर करें। हमने अपने जीवन का सार पाया है संतों के संग से और शास्त्र से, नाम जप। जो निरंतर नाम जप करता है, वो कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, वो निश्चित भगवान का कृपा पात्र बन जाएगा। और जिस पर भगवान की कृपा है तो फिर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, जिस पर भगवान का अनुग्रह है, जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, सबकी कृपा। खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण रखो, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, गंदा आहार मत रखो, बढ़िया जीत जाओगे, माया विजयी हो जाओगे। नाम जप है तो सब ठीक है, नाम जप नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। बड़े बड़े योगी जिनकी आराधना करते हैं, उन भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगी होगा क्या? वो भी नाम जप करते हैं, भगवान की लीला चरित्र गाते हैं, सुनते हैं, भगवान का चरणोदक गंगा जी माथे पे धारण करते हैं। तो हमें चाहिए, सनकादि से बढ़कर कोई योगीश्वर हो सकता है क्या? वो भी हरिशरणम 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 जपते हैं भगवान की लीला कथा। तो हमें चाहिए भगवान की लीला कथा गाएं, भगवान का नाम जप करें, कथा सुने, दूसरों का परोपकार करें। बस इससे बहुत लाभ प्राप्त, ये सबसे बड़ा योग है, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी, सत्संग चलते चलते बीच में नाम छूट जाता है, ऑफिस में जैसे सत्संग। कोई बात नहीं, सत्संग भी भजन है ना। साधन को हरिभजन कै सत्संग सहाय, तो सत्संग है ना, कुसंग तो नहीं ना, तो सत्संग भजन ही है। हम एकाग्रता पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं तो हमारा भजन हो रहा है, उसे नाम छूटना नहीं कहते ना। अब जैसे कोई आप अपना कार्य संसारिक कर रहे हो तो एकाग्रता पूर्वक करोगे तो छूट जाएगा नाम, क्योंकि एकाग्रता की जरूरत है। अब उस पूरे समय को हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं, यत करोषि, वो भी भजन हो जाएगा। क्योंकि अब हम अगर भजन में एकाग्रता करते, मान लो आप कोई मशीन चला रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, तो उसमें जब आप एकाग्र होगे तो नाम छूट जाएगा। पर ये ध्यान रखना है कि ये कर्म भी भगवान की सृष्टि का है, भगवान की पूजा है, और उस कर्म को हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो समर्पण योग से हमारा भजन ही माना जाएगा। वो समय भी भजन माना जाएगा। उस समय सत्संग पूरा बढ़िया से सुनते हैं लेकिन नाम छूट जाता है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं इसमें। हाँ, अभ्यास दृढ़ करते चले जाओ तो सत्संग भगवान का ही तो सुन रहे ना, इसलिए वो भी भजन माना जाएगा। सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, समाधि, ये सब भगवत प्राप्ति के साधन हैं, ये सब भगवत प्राप्ति